कड़ाके की ठंड से निराश्रित बुजुर्ग, दिव्यांग व गरीब महिलाओं को राहत देने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एडवोकेट मोहम्मद असलम नदवी के द्वारा विकासखंड बिस्वा क्षेत्र के ग्राम मरसंडा गांव के मदारगंज में अपने घर पर ही कैंप लगाकर दिव्यांग निराश्रित बुजुर्गों को कंबल वितरण किए गए, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की मौजूदगी में कंबल वितरण किया गया। मौलाना खालिद रशीद ने बताया कि अपनी गाड़ी कमाई का थोड़ा हिस्सा निकालकर गरीबों में बांटने का काम करने लगे तो हमारे हिंदुस्तान में गरीबी नहीं रहेगी, और ये भी कहा कि जितना हम गरीबों में बांटेंगे उससे ज्यादा हमें कहीं ऊपर वाला देने का काम करेगा। इस मौके पर असलम नदवी ने बताया कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए मन में यह विचार हुआ कि जरूरतमंद महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांगजन की सेवा करना सबसे बड़ी समाज सेवा है। सेवा का यह जज्बा समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। बताया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता और बड़े पदाधिकारी मौजूद हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी से 2 बार के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अफजाल कौसर, विधानसभा के अध्यक्ष सुनील यादव, मरसदा ग्राम प्रधान सुनील कुमार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुशील कुमार, रमेश मिश्रा, न्यूराजपुर पूर्व प्रधान मुन्ना सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अशोक यादव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी प्रदीप सिंह पन्नू, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय मजदूर किसान संगठन के जिला अध्यक्ष धीरज सिंह सीतापुर आदि लोग उपस्थित रहे, जिसमें करीब 300 के आसपास कंबल वितरण किए गए, जिस महिलाएं बुजुर्ग कंबल पाने के बाद उनके चेहरे खिल उठे और व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। आज यहाँ पर हमारे असलम एडवोकेट साहब और आफ्ताब भाई की निगरानी में यहाँ पे ज़रूरतमंदों में इतनी सख्त ठंड से बचत के लिए कंबल तकसीम किए गए, जिसमें इस ज़िले की अहम शख्सियात ने शिरकत की। और इसका मकसद ये है कि ऊपर वाले ने हमें आपको जो कुछ भी दिया है उसका एक हिस्सा निकाल के गरीब और गुरबा में तकसीम करें। और अगर तमाम लोग, तमाम हिंदुस्तानी इस फार्मूले पर अमल करने लगें तो हमारे प्रदेश से और हमारे मुल्क से बड़ी हद तक गुर्बत का और गरीबी का खात्मा हो सकता है। और सबको ये समझना चाहिए कि अगर हम जितनी भी ज़रूरतमंदों और गरीबों पर खर्च करेंगे उतना ही ऊपर वाला हमारी रोजी रोटी में, इल्म में और बरकत अता फरमाएगा। तो हमारा पैगाम यही है कि आइए इसी जज्बे के तहत हम लोग इस बात की कोशिश करें कि हम लोग कार्य खैर में और खिदमत खल्क के कामों में और समाज सेवा के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, और उसमें ये ना देखें कि कौन जो ज़रूरतमंद है वो किस मज़हब का मानने वाला है, बल्कि ज़रूरतमंद होता है। और इसी जज्बे के तहत हम तमाम हिंदुस्तानियों को आगे बढ़ना चाहिए। ये गरीबी की बुनियादी वजह यही है कि जो अमीर है वो और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। अपने मुल्क में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई गई हैं या बनाई जाती हैं या बनाई गई हैं, उनमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो सबसे बड़ी ख़राबी है, वो यही है कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर फ़ायदे पे फ़ायदा होता चला जा रहा है, और जो गरीब हैं, जो गुरबा हैं, वो एक तरफ गरानी से और महंगाई से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ आमदनी में इजाफा ना होने की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से उनकी ये हालत हो रही है। तो लिहाजा सिर्फ सरकारों पर मुनहसर ना होकर के, बल्कि जितने भी लोग हैं, ख़ासकर जो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, उनको चाहिए कि इस मैदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। वीटीवी न्यूज़ के लिए बिस्वा से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट।